नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बेगूसराय से इस वक्त हम सीधे सुबह सुबह आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव बेगूसराय की धरती पर। लगातार ये कवरेज आप देख रहे हैं। सुबह का वक्त है, तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। बेगूसराय नगर निगम में चुनाव का बिगुल जो है वो पूरी तरह से बज चुका है। तमाम प्रत्याशियों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों से उनका हालचाल जान रहे हैं। इस वक्त देखिए कि तमाम 7 और तमाम प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ दो प्रत्याशी यानी कि 31 वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 32 के प्रत्याशी मौजूद है। और साथ साथ यहाँ की पब्लिक जो है, जो लोकल जनता है, वो तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले अपना स्वागत एक बार ताली बजाकर आप लोग कर दीजिए। तो साफ तौर पर देखिए आगाज हो चुका है इस कार्यक्रम का, और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बेगूसराय और खास करके इन वार्डों की समस्याएं हैं वो आखिर है क्या। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो समस्याओं से दो चार होते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ से वार्ड पार्षद के तौर पर खड़े हैं उनका परिचय हम आपको करा देते हैं। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम संजय कुमार पासवान है। हम वार्ड नंबर 32 से खड़े हुए हैं और हमको जनता, हाँ, इसलिए जितने भी रुके हुए काम है, अठौती है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए जनता ने हमको खड़ा किए हैं। हम आपसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। सुधीर कुमार पासवान, मैं वार्ड नंबर 31 से खड़ा हूँ और जनता ने हमें चुने का जबरदस्ती का बोला खड़ा हुई है और खड़ा करवाया। हम लोग इसी ये देखिए, ये दोनों वार्ड पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, 31 और 32 के, और जनता भी मौजूद है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड में जो समस्याएं हैं यानी 31 और 32 में वो है क्या। अपना क्या नाम है आपका? जी, राम पुकार पासवान। ये कि आप बहुत लंबे समय से हैं यहाँ बेगूसराय में। समस्याएं क्या हैं, किन समस्याओं का निदान अभी तक बेगूसराय में नहीं हो पाया है? जी, नाला जो है सो एकदम टूटा हुआ है। बारिश होता है, स्टेशन रोड से लेके ये मछली बाजार तक जो है सो एकदम पानी का जल जमाव ज़्यादा होता है। और जो है कचरा इतना एकदम से रोड पे जाम हो जाता है जो कि आदमी को चलने में कठिनाई होता है, बच्चों लोग को स्कूल जाने में भारी कठिनाई होता है, और जितने भी मोहल्ला वासी हैं उनको इतना कठिनाई होता है सर, जो कि आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है बारिश होने के बाद। और जितने भी जो है से एकदम से रोड का नाला का जो ढक्कन है टूटा हुआ है। इससे पहले भी जो है वार्ड पार्षद इंदु कुमारी रहे थे वार्ड नंबर 32 का, जबकि हम लोग कहते कहते थक गए कि जो शेखर उनका जो है पति हैं, उनको कहे देखिए शेखर जी, मोहल्ला में जो है से सारा जो है से काम कचरा से हुआ है, नाली का ढक्कन टूटा हुआ है, कभी भी जो है से वो ध्यान नहीं दिए हैं। हम लोग कहते कहते थक गए। टोटल मोहल्ला वासी वार्ड नंबर 32 का कहते कहते उनको थक गया, मगर वो काम नहीं अभी तक किए हैं। बस वो जो है लूट फसाद करने वाले काम किए हैं। आज तक जनता के बीच जो है सही ढंग से बात नहीं किए हैं, सही ढंग से काम नहीं किए हैं। हाँ, परिचय पूर्व नगर परिषद देवानंद पासवान वार्ड नंबर 31 का हूँ। हाँ जी। समस्याएं क्या हैं ये बता दीजिए सबसे पहले। वार्ड नंबर 32 में 31 में रोड नाला का तो समस्या है ही, और जगह जगह जल जमाव का। आप मस्जिद से पश्चिम चले जाए कॉलेजिएट रोड तक, उस रोड में थोड़ा सा ही बारिश होती है तो इतना पानी लग जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है। मतलब पिछले 15-20 साल से वही स्थिति है, बनी हुई है पूरी तरह से। और कचरा का तो खैर नगर निगम का नाम ही मत लीजिए, इसको नरक निगम ही कहा जाए। सही बात, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहीं पर देखिए कि कितना बदबू है। हाँ, कितना बदबू आ रहा है। और जबकि इस जहाँ पर हम लोग खड़े हैं पूर्व महापौर का घर है, समझ गए ना, बाबू का, आलोक बाबू का। अभी तक कुछ काम मतलब नहीं, इनके रीजन में तो काम कुछ हुआ था मने शहर में। जो इसके बाद भी जो आए हैं उनके रीजन में कुछ काम नहीं हुआ। उससे पहले कुछ काम हुआ। और वार्ड नंबर 31 में आज तक, जब तक हम 2007 से 2012 तक थे, जो काम हमने किया था, आज तक कोई पार्षद चाहे मुख्य पार्षद नहीं काम किए हैं, कोई नहीं किए हैं। कोरोना के लॉकडाउन के समय में जनता के बीच हम हर हमेशा साथ रहे। जितना ही भगवान हमको औकात दिया, हम हर हमेशा उनको साथ रहे।
चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, उनको हम हर संभव उसको घर में राशन जितना मदद किए हैं। और डेंगू के समय हम 2007 से 8 तक धुआं का जो चल रहा था, हमने अपने कंधे पर वार्ड कमीशन हम बने हुए थे, उस समय हमने ब्लीचिंग धुआं हर हमेशा उसके बाद आज तक ने कोई धुआं छीटा है। रोड से जाता है मुख्य मार्ग से, ना कभी किसी मोहल्ला में जाता है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं नगर निगम तरफ से हुआ। जी एक एक पहलू को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे साथ इस वक्त 3 प्रत्याशी मौजूद हैं तमाम अलग अलग वार्डों से। ये बताइए, अब जनता आपको चुनी है, इस बीच लाई है, क्या प्रमुख ऐसा काम है जो अपने वार्ड में आप इन जनताओं के बीच दे देंगे? अभी तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है, आप यहीं से इस कार्यक्रम के जरिए वादा कीजिए, और क्या लगता है कि आप अगर जीत गए तो वो आप काम सबसे पहले करेंगे? जितने भी काम छूटा हुआ, जितना भी अठौती है, जितने के बाद सब काम को पूरा करेंगे हम। पूरा करने क्या कमियां लगता है? आप एक तरह से आप भी यहाँ के भी नागरिक कमी हो सभी पूरा किया जाएगा। आ रहे हैं, आपके मिल रहे हैं, समर्थन कैसा मिल रहा है? मेरे पास आदमी आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हमको जनता ने खड़ा किया है, इसीलिए हम इस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। कहा जाता है कि जब चुनाव लोग जीत जाते हैं तो उनका पाला जो है वो बदल जाता है। नहीं, उनमें हम वैसा नहीं है, उनमें वैसा हम नहीं भी मदद हर व्यक्ति को करते हैं, घूम घूम के सगरे और घूमते रहते हैं। कोरोना काल में भी हम मदद किए हैं, ये जरूरी नहीं है हमको वार्ड परिषद आके हम जो हम मदद करेंगे, हम बगैर वार्ड परिषद होते हुए ही हम हर व्यक्ति को मदद करते हैं। हाँ, और मदद करना चाहते हैं जब तक हम रहेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मदद की बात है। प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जो वादा हम जो अगर जीत करके आते हैं तो वादा हम वो पूरा करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए आप लोग भी आइए, कुछ बताइए, क्या लगता है कि क्या समस्या है जब जाते हैं सड़कों पर निकलते हैं तो क्या लगता है क्या सब चीज़ मिलना चाहिए आप लोगों को? हमरा आरके कार्ड नहीं छै, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहे हन, बहुत आदमी के बच्चा के कुछ नहीं मिले छै। कौन वार्ड से छ? इहे से अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, कते लोग काने छै जे हमरा वृद्धा पेंशन नहीं मिलल, कार्ड नहीं बनल है, से बोलता है। कहने जाता है तो कोई सुनबे नहीं करता है। संजय पासवान। आप सुन रहे हैं, आप महिला की समस्या सुन रहे हैं, हाँ, पूरा कीजिए। सुन रहे, इस समस्या को हम फिर न्यूज पे भी रखे थे, जो कि पूछा गया था, तो हम बोले ना वृद्धा पेंशन मिलता है और ना मिलने के बाद भी कागज भी मंगा लेता है, पैसा भी ठग लेता है, फिर भी पूरा नहीं किया जाता इस चीज़ को, समझे। बूढ़े लोग अपने दौड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसको कोई भी पूरा नहीं करता है। पूरा आप कीजिएगा इसको, इस चीज़ को पूरा पूरा कीजिए। करेंगे। और बताइए, और क्या समस्या लगता है? मनीता देवी हैं, संजय बाबू हैं, उनको वो अच्छा आदमी है, उनको इसीलिए हम लोग खड़ा किए 32 वार्ड से। क्या लगता है इस बार जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे, हम लोग सब समर्थन उनको है, वो काम करेंगे, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा आदमी है। काम करते हैं हाँ समाज सेवा का। हाँ, जैसे शेखर इंदू देवी थी तो गाँव में 32 वार्ड में यहाँ पानी खूब ही लग जाता है, कोई रोड भी नहीं बनाते हैं हम लोग। शेखर को हम लोग बार बार कहते हैं, सुनबे नहीं करते। अच्छा चलिए इधर आइए, आप भी हैं, अभी खड़े हुए हैं, क्या लगता है क्या काम आप कीजिएगा? पहले सब तो वादे कर रहे हैं, आप क्या? वादा का ये रहा कि जो इतना जर्जर रोड है, नाला है, घर चाहिए तो जब पानी हो के जाना पड़ता है हम लोग को। बहुत सी समस्या ऐसा है कि जो बहुत नहीं हो पा रहा है। आए काल में मेयर साहब को जाकर कंप्लेन भी किए हैं कि जो कम से कम पानी निकाला जाए नाला का, कि नहीं होगा, ये सब है ही नहीं मेरे पास समस्या है। गाड़ी खराब है, ना गाड़ी से ठीक है, तो हम लोग बोले जनता गए वहाँ पटेल चौक पर, तुम लोग को जनता चुने ने, आप लोग खड़ा होइए और समस्या का हल कीजिए। जी, तो देखिए साफ तौर पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं, जो समस्या है। लेकिन जो तस्वीर बेगूसराय की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अभी हाल के देश प्रमुख में से आप देखिए कि जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं अपने सहयोगी गोविंद कहूँगा एक तस्वीर दिखाने के लिए कि देखिए ठीक यहाँ पर जो है वो किस तरह से शौचालय यहीं पर लोग जो है वो किया करते हैं। और अभी जिस जगह पर मैं यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ वहाँ भी तमाम लोगों को ये बदबू आ रही होगी। तो ये बताइए, इसका निदान अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्या? अभी नगर निगम से कोई निदान नहीं हुई है सर। सबसे पहले तो जितना भी नगर निगम में महापौर बने हैं, करना चाहिए कि माने पुरुष के लिए अलग बनाना चाहिए और महिला के लिए अलग बनाना चाहिए, समझे सर। वार्ड नंबर 31 हम 2007 से घर योजना लाए थे, उसमें बीच में आ गया चुनाव, नगर परिषद था पहले और नगर निगम आ गया। माननीय स्वर्गीय भोला बाबू
अगर नहीं आए उस समय ये योजना का ख़त्म कर दिया। अब भी ये योजना आया, जितना भी गरीब देखते हैं वार्ड नंबर 31 में हम कि इन लोग को इंदिरा प्रधानमंत्री अब किया जाए। मैं कहें कि अभी तो इनको लिया गया है, अब देखिए कब हो बात चुना। ये बताइए कि समस्या क्या है, आगे आइए थोड़ा सा, क्या लगता है क्या सब चीज होना चाहिए? आप लोग आम जनता है, आप लोगों का एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या लगता है कि किसको देंगे और क्या समस्या है? सीधे भैया अभी जो पिंदर सिंह है वो तो ऐसा टाइगर कुत्ता पाला हुआ है कि घर जाने में पहले रोकता है, पहले डर से घुर जाते हैं। हमारे बच्चे कोई आधार कार्ड ये कार्ड कोई नहीं बना हुआ है, उसमें भी बोलता है नहीं है मालिक, ये नहीं है वो नहीं है, जाते हैं 50 रुपया भाड़ा लगा के चल आते हैं। हम इसीलिए चाहते हैं कि अपना कारी भैया जी को जिताएं, बगल में है, कोई भी समस्या होगा आगे चलाएंगे। देखे रहे आप भी गाड़ी से आए हैं, पूरा बेगूसराय घूम लीजिएगा, खाली नाम है बेगूसराय मगर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल की होती है, मतलब जब बाढ़ आता है, पानी आता है तो वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो क्या लगता है कि उसका निदान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जब बारिश का महीना आता है ना तो चलना तो दूभर हो जाता है, खासकर जिस वक्त स्कूल के बच्चे लोग जाते हैं चलने में इतना परेशानी होता है, कहीं का गिरने की स्थिति में आ जाता है। इतना रोड कॉलेज स्कूल का जो रोड है वो तो हमारे ख्याल से 8 साल से कम से नहीं है, बिल्कुल जर्जर बना हुआ। और पानी तो पड़ने के बाद इतना हो जाता है कि वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर बच्चे लोग का, खासकर बच्चे लोगों को बड़ा परेशानी होता है। जब स्कूल का टाइम होता है बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो सबसे पहले नाला का होना चाहिए, जो निकासी होना चाहिए। अभी योजना आया नाला का, उसके बाद भी देखिए वही स्थिति है। कहाँ गया ये सब, किधर गया? नाला बनने के बाद भी वही स्थिति है। किस तरह का नाला बनता है, कैसा नाला बनता है, तो इस पे ध्यान देना। तमाम प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। समस्या जो है, जो इस वक्त 2 दिनों में हमने देखा है कि जिस तरह से यहाँ पर जल जमाव होता है, तो वो समस्या है, गंदगी तमाम जगहों पर फैली हुई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब ये तमाम वार्ड पार्षद, ये मेयर चुन करके आते हैं तो क्या बेगूसराय में भलाई हो सकता है या नहीं। सबसे बड़ा कार्य ये एक काम जो है कि अभी हाल के दिनों में एक क्राइम हो गया जो पूरे देश में बेगूसराय के नाम में नाम खराब कर दिया गया। उसको क्या लगता है कि सीसीटीवी का व्यवस्था है क्या यहाँ पे? कहीं भी कहीं पर नहीं है सर, कहीं पर नहीं है, कहीं पर व्यवस्था नहीं है सीसीटीवी का। हाँ, कैमरा के नाम पर नगर निगम में समझिए काफ़ी लूट हुआ। उसके विज्ञापन निकाल के जगह जगह पर दिया गया कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया, लेकिन कहीं भी नहीं लगा। लेकिन कहीं भी सीसीटीवी कहीं तरह जो है महिला और पुरुष के लिए मूत्रालय का व्यवस्था किया, लेकिन उसमें भी ज़बरदस्त घोटाला हुआ। जगह जगह एक टीन का सेट खड़ा कर दिया गया सिर्फ नाम का, और ऊपर एक टंकी रख दिया गया। उस पर जो है लाखों की करोड़ों रुपया का उसमें घोटाला हुआ है। उसी तरह नल जल योजना के नाम पर पूरे शहर रख दिया गया, ये भी कोई काम नहीं हुआ, समझिएगा ना। इस तरह से इसीलिए हम पहले ही बोले कि नगर निगम नहीं, इसको नरक निगम बना दिया गया है। पर देखिए, सीसीटीवी की एक बहुत बड़ी समस्या है जो इस वक्त है। आपने देखा होगा कि बेगूसराय इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। किस तरह से अपराधियों ने 35 किलोमीटर तक चलते हुए हवाई फायरिंग की, जिसमें 9 लोग जो हैं वो घायल हो गए थे, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। हालांकि बेगूसराय कई मामलों में उच्च भी रहा है। शिक्षा की बात कर लें, बुद्धि की बात कर लें, तो यहीं के कई लोग हैं जो देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपने शहर का, अपने ज़िले का नाम खराब करते हैं। आम जनता का एक एक वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर के प्रत्याशियों को चुनती है, लेकिन प्रत्याशी जो जीत करके आते हैं वो आखिर कुछ नहीं करते हैं, जिसके कारण आज ये तमाम लोग यहाँ कहते हैं। चलिए, अब अंतिम पड़ाव पर हैं और एक एक करके हम तमाम प्रत्याशियों से अपना वादा जो है वो क्या इन जनता के बीच करना चाहते हैं, क्या हमारे दर्शकों के बीच करना चाहते हैं, वो हम जान लेते हैं। एक एक करके बता दीजिए कि जीत करके आएंगे तो पहला वो 3 काम आप क्या करेंगे? पहला काम जल निकासी करेंगे, और जितना भी हमारे वार्ड में झोपड़ी है उसको बनाएंगे, और स्वस्थ बनाएंगे, आदर्श वार्ड बनाएंगे, जो बेगूसराय में 4500 वार्ड में वार्ड नंबर 31 का सबसे सुंदर वार्ड होगा। यह मेरा वादा है, और हर हमेशा हम वादा करते हैं वो निभाते हैं। हमारा काम को देखिएगा,
हम बात पर नहीं रहते हैं किसी हमारा जनता सब हमारे पीछे हर हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए मेरे काम पर रहता है। कोई ऐसे ये वादा रहा सुबह का? हाँ, देवानंद पासवान, हाँ वादा रहा है। जी चलिए आप बताइए, आप क्या काम कीजिएगा जो इस वक्त जनता सुन रही है, दर्शक सुन रही है, जो पहले कीजिएगा? हम वही जल निकासी का करवाएंगे, जितने भी हैं बुरे लोग को जो भी काम नहीं हुआ है उचित काम, राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जितने वृद्धा पेंशन हो गया, कैमरा हो गया, नाला निकासी नहीं बना है, उस सब काम को पूरा करेंगे हम, क्योंकि जनता इसीलिए हमें जिता रही है। आप क्या कीजिएगा बताइए? मैं तो चाहूँगा कि जो बोले ये सब सही बात है। सब काम कीजिएगा। तो देखिए ये तमाम नेता हैं, प्रत्याशी हैं, कल को चल के वार्ड पार्षद, फिर आगे बनेंगे। हो सकता है कि बिहार की भी कभी संभाल सकते हैं, लेकिन ये जो जनता है जो इस वक्त खड़ी है, तमाम लोगों को सुनी है। अगर सफेद कुर्ता वाला कीजिएगा जो बिहार में होता है, वो हाँ कुर्ता किसी ने नहीं पहना, वो नेता। क्योंकि देखिए आप लोग उन वादों को पूरा कीजिएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। हाँ जी कहिए। ये वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं है, ये चौकीदार का चुनाव होता है। वार्ड कमिश्नर जो अस्थाई वार्ड का होता है ना, उसको चुनना चाहिए जनता को, जो दुख सुख का हर हमें साथ रहे, 24 घंटा रहे। एवलेबल जैसे लिखता है ना हॉस्पिटल में 24/7, तो वो वैसा वार्ड कमिश्नर चाहिए, ना कि अपना घर में हमको काम करना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और दुख सुख में हर हमेशा साथ रहना, चाहे वो कोरोना हो, चाहे डेंगू हो, चाहे किसी बात करे ना, उसमें हर हमेशा साथ रहना चाहिए। ना आज हम वादा कर दिए कि हमको वोट दे दीजिए, हम जीत जाएंगे, हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो वादा हमको नहीं चाहिए, हमको वो वादा नहीं चाहिए। हमको उससे नहीं, हम वार्ड नंबर 31 के जनता से अपील करना चाहते हैं, कोई सा वार्ड कमिश्नर चुनिए जो आपके साथ हर हमेशा 24 घंटा अवेलेबल रहे। देखिए साफ तौर पर ये जनता है और तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, तमाम वार्ड के प्रत्याशी भी इस वक्त मौजूद थे। इन्होंने हमारे कार्यक्रम के जरिए और तमाम जनता के बीच ये वादा किया है कि ये अगर जीत करके आते हैं तो जो समस्याओं से इन वार्ड के लोगों को विचार होना पड़ता है, जो यहाँ की मुख्य नीड है, जो यहाँ के मुख्य रोजगार हैं, वो उसका सृजन करेंगे, वो इसको बढ़ाएंगे, ये वादा करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग का भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए और आप लोगों ने बहुत अच्छा बात यहाँ पर बताया है। तो साफ तौर पर देखिए जनता जो है वो बहुत भोली है, जनता का एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए इसलिए निकले हैं कि आखिर जब ये चुनाव का परिणाम आ जाएगा तो जो जनता इस वक्त अपना एक एक बहुमूल्य वोट इन लोगों को देंगे, वो आखिर कितने ज़मीनी हकीकत को होकर निकलने का काम करते हैं। कार्यक्रम के बारे में ज़रूर बताइएगा। बेगूसराय में इस वक्त हम मौजूद हैं, तमाम प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात कराएंगे, तमाम लोगों के मुख्य बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अपने सहयोगी गोविंद के साथ देवाशीष कुमार, बेगूसराय की धरती से बहुत बहुत शुक्रिया।